देखो उन्हें संत महिमा का आया है सत्संग का। दादू जी महाराज, तुलसीदास जी, जितने भी संत हैं कि राम मिलन के कारण जो तू खड़ा उदास, साधु संगत शोधिले राम नी के पास। जिससे जो मन में विषय होता है, इच्छा होती है, उसको लेकर हर प्राणी का अनुभव देखो चिंतित रहता है। कब तक? जब तक वो उसे नहीं मिल जाती है। कोई वस्तु की विशेष आवश्यकता होती है, उसका विशेष चिंतन होता है, उसकी विशेष प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यह कहा है कि राम मिलन के कारण है, राम से मिलने के कारण जब तू उदास है, तो चिंता युक्त है, तो साधु की संगत कर ले। राम तो इन्हीं के पास में है। राम मिलने के कारण उदास है, कह रहे संतों का संग कर ले, क्योंकि वो इन्हीं के पास है, आपको शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। और देखो सज्जनों, जो जिसे का अनुभव कर चुके होते हैं, जो उनकी बात हृदयंगम हो जाती है, तो जो कहते हैं ना, पहुंचे पहुंचे एक मत, कि जैसे यहाँ कोई अक्षर लिखे हुए हैं बोर्ड पर, तो पढ़े पढ़े सबन के लिए सब पढ़ लेंगे, सब एक सार है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुछ अंग्रेजी में लिखा है, तो कुछ अंग्रेजी पढ़े, कुछ हिंदी पढ़े हैं, तो अंग्रेजी वाले पढ़ ले लेंगे, हिंदी वाले नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। और यदि सभी हिंदी पढ़े हैं और हिंदी अक्षर लिख रहा है, तो सभी पढ़ लेंगे, कोई भी गलत नहीं पढ़ेगा, उसे ठीक ठीक पढ़ लेंगे। तो इसे पहुंचे पहुंचे का मतलब जिन जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है ना। मार्ग चाहे कोई से चुन लें। सुंदरदास जी ने भी कहा है कि संत महिमा में उनका भी यही दोहा है कि संदर बहुत ही उबरे सत्संगत में आए, संत समागम कीजिए तजिए और उपाय। अनेक उपाय बताए, अनेक साधन, लेकर कोई साधन मत करो, एक ही साधन कर लो। तो भजन में बताया, आपने सुना, हरि जी हमारी इतनी अर्ज सुन लीजो। भगवान से विनती है, वास्तव में जो इस महिमा को जानते हैं और औरों को जनाने के लिए ये किया गया है, औरों को समझाने के लिए गाया गया है कि हे हरि, हे परमात्मा, हे गोविंद, हे परमेश्वर, मेरी इतनी अर्ज सुन लीजो कि जब जब भी यदि मेरी मुक्ति न हो, मोक्ष न हो, तो न हो कोई परवाह नहीं, लेकिन जब जब जन्म धरूं धरती पर, पृथ्वी पर, तो मुझ संत समागम दीजिए। अब ये नहीं कहा मुझे फलाने वर्ण में जन्म दे देना, मुझे राजा का छोरा बना देना, मुझे ऐसे घर में दे देना, कुछ नहीं कहा ना, कहीं भी जन्म दे देना, लेकिन जब जब जन्म लऊं पृथ्वी पर, संत समागम दीजो। और संत समागम को नहीं मिला तो कहीं भी जन्म ले ले, कोई अर्थ नहीं रखता। जन्म की सार्थकता सत्संग और संत समागम से होती है। तो जब जब जन्म लऊं पृथ्वी पर, संत समागम दीजिए। और संत समागम हमें प्रभु, हाँ, संत समागम हमें प्रभु जी सदा कराता रहिजो। क्या बढ़िया बात कहा उन्होंने, हमें सदा सत्संग कराते रहना। संतों का संत समागम हमें प्रभु जी सदा कराता रहिजो। और या अर्जी मंजूर करो ना, या अर्जी मंजूर करो, फिर जी चाहे सो कीजो। इतनी अर्जी कर लें कि हमें सदा सत्संग मिलता रहे, संत समागम मिलता रहे, तो इसका तात्पर्य है कि हमारा अकल्याण नहीं हो सकता, हमारा अनिष्ट नहीं हो सकता, निश्चित ही हमारा कल्याण ही होगा। क्योंकि संतों के समागम का तो यही सुंदरदास सभी यही कहते हैं, जो कोई मैं जाए मिले इन सुनर होए पवित्र, लगे हरि रंगा। संतों के पास जाते जाते पहले क्या कहेंगे, कहाँ से आए भाई, कैसे हो भाई तुम, कैसी क्या आप लोगों की इच्छा है, आपकी दिनचर्या क्या है। फिर वो कहे महाराज शराब पीने की आदत है, गांजा भांग वगैरह की है, यही है। अरे उन्होंने कहा चलो अब तक हो गया जो हो गया, वो सब जो है ना गई आई बात करो, कहानी खत्म। लेकिन भाई यहीं से शुरू होती है ना कि ये छोड़ दीजिए आप, है ना, होए पवित्र,
लगे हरि रंगा, पवित्र होंगे तभी हरि तो रंग लगेगा। तो संत समागम मैं प्रभु जी सदा करा तारी जो, या अर्जी मंजूर करो फिर दिल चावे सो की जो, है ना। ये दे देंगे तो और तारा झझे करना, है ना, क्योंकि ये तो हमें इस प्रकार सुरक्षित रखेंगे कि स्वयं त्रिलोकीनाथ हुए चाहे कोई भी हुआ, संतों की महिमा तो उन्होंने भी बहुत बड़ी ही बताई गई है। विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, विधि हरि हर कवि कुविद बानी, और कहेत साधु महिमा सकु छानी। उनकी इतनी बड़ी महिमाएं कि वे भी नहीं कह सकते। तुलसीदास जी कहते हैं सो मोसन कही जातन कैसे, और साक बनिक मणि गुनगन जैसे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह सकते तो भला कोई आदमी, है ना, साग सब्जी ठेली पर बेच रहा है, उससे कहो मणि माणिक लाल अमोलक हीरा सर्फी की कीमत बता, क्या बता सकता है? तुलसीदास जी के मैं इसी प्रकार नहीं बता सकता हूँ। और अगली कड़ी में क्या है, और वासना कुछ नहीं मेरे अंतर की लग लीजिए। क्यों भगवान से कह रहे हैं को मेरे और कोई वासना का मतलब है कोई संसार की कामना इच्छा तमन्ना लालसा मेरे हृदय में और कुछ भी नहीं है, और वासना कुछ नहीं मेरे अंतर की। आप जानते अंतर की लग लीजिए। गर्भ जो हो तो ज्ञान लगने। हाँ गर्व हो, तो यदि मेरे हृदय में प्रभु जहाँ भी अहंकार हो गर्व हो तो ज्ञान अग्नि से ही नष्ट होगा और से नहीं होगा। इसलिए ज्ञान अग्नि से जार भस्म कर दिए, जला देना उसको। सत्संगत जब तारण, हाँ सत्संगत जब तारण गंगा परसत अब हर लीजो। जीव भाव को दूर, जीव भाव जो हमारे अंदर बैठा है ना, इसको दूर करके और ब्रह्म भाव कर दीजिए। ये भी भाव ही मिटाए जाते हैं। हम जीव जीव का भाव लिए बैठे, जैसे वो भेड़ का भाव ले बैठा ना, सिंह का बच्चा, तो उस भेड़ का भाव ही तो लिया, उस है थोड़ा ही वो भेड़, तो सिंह आकर उसको अपना उस भाव से उसको मिटा देता है, भेड़ का भाव मिटा देता है और सिंहत्व का बोध करा देता है। तो ये जीव है ना, इसको जीवत्व का बोध भान है ना, वो भ्रम से मिटा देते हैं और आत्म सच्चिदानंद का बोध करा देते हैं। अर्ज करूं कर जोड़ गुसैया, जन अपनों कर लीजो, अब मुझे अपना ही भक्त बना लेना। अर्ज करूं कर जोर गुसैया, जन अपना माने अपना भक्त बना लेना, अपना दास बना लेना, अपना सेवक अनुचर बना लेना। अर्ज करूं कर जोर गुसैया, जन अपनों कर लीजो, और कल्याण भारती तब शरणागत। तब माने कल्याण भारती जी कहते तब माने आपकी मैं शरणागत हूँ, भक्ति विरद रख लीजो। आपका तो विरद माने मन पाना है ना, आपका तो बाना है कि आपका भक्ति का जो बाना है ना, भक्तों का उद्धार करने का बाना है ना, भक्तों की रक्षा करने का बाना, उसे रख लेना। ऐसा सुंदर भजन से हमें शिक्षा मिली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।